7 बहनों की शादी एक ही दिन हुई। छोटी बहनों ने अमीर घरानों के वारिसों से शादी की, लेकिन सबसे बड़ी बहन ने एक गरीब और मेहनती प्रवासी मजदूर को अपना जीवन साथी चुना। शादी वाले दिन दूल्हा 3 मजबूत खेती वाले ट्रैक्टर चलाकर बारात लेकर आया। ये देखकर छोटी बहन तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि इतने देहाती वाहनों में दुल्हन को लाना कितनी शर्म की बात है। बाकी बहनों के चेहरों पर भी तिरस्कार भरी मुस्कान थी, लेकिन बड़ी बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वह सीधे उसी ट्रैक्टर पर बैठकर अपने पति के साथ चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी पल से 7 बहनों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। कुछ ही देर में वह अपने पति के घर पहुंची। अंदर जाते ही उसने बीमार बड़े भाई को देखा, सुस्त दिमाग वाले दूसरे भाई को देखा, लंगड़ी माँ और लकवाग्रस्त पिता को देखा। यह सब देखकर वह हैरान होकर वहीं ठिठक गई। माँ ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और हाथ पकड़कर बैठाया। उसने माना कि परिवार बेहद कठिन हालात से गुजर रहा है। पति को डर था कि कहीं पत्नी यह सब देखकर भाग न जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। लेकिन औरत के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में अपने पति के लिए चिंता और कोमलता भरी थी। वह समझ गई कि उसने अकेले ही इतने बड़े परिवार का बोझ उठाया है। उसने कहा कि घर भले छोटा है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। अगर सब मिलकर मेहनत करें तो जिंदगी जरूर बेहतर हो जाएगी। यह सुनकर माँ भावुक हो गई और तुरंत घर की चाबियां उसके हाथ में थमा दी। उसने गंभीर स्वर में कहा कि अब से घर की सारी जिम्मेदारी और संपत्ति उसी को सौंपी जाती है। यह सुनकर वह अंदर तक भावुक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि यहाँ की हालत इतनी कठिन होगी और फिर भी वे अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी उसके भरोसे छोड़ रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सब कुछ संभाल कर रखेगी। उसे क्या पता था कि जिन चाबियों को वह मामूली समझ रही है, वही इस परिवार की अरबों डॉलर की छुपी हुई संपत्ति की कुंजी है। लेकिन अगली सुबह मेज पर 5 सितारा होटल जैसा शानदार नाश्ता सजा था। सबको लगा अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन औरत सिर्फ यह सोच रही थी कि इतना बड़ा लॉबस्टर कैसे पकाया गया। उसने तो यह भी कहा कि इतनी खातिरदारी की जरूरत नहीं थी, वह सादा खाना भी खा सकती है। थोड़ी देर बाद पति का सचिव अचानक घर पहुंचा। वह अध्यक्ष के हस्ताक्षर के लिए तिमाही वित्तीय रिपोर्ट लेकर आया था और उसने बताया कि इस बार की कमाई $3 मिलियन पहुंच गई है। उसी वक्त औरत वहां आ गई। माँ ने घबराकर उसे गांव का साधारण कर्मचारी बताकर परिचय कराया। पति ने भी कहा कि उसके हाथ में जो कागज हैं, वे तो बस चूल्हा जलाने के लिए रद्दी हैं। औरत को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उनके परिवार को किसी सहायता की जरूरत नहीं है। वह खुद काम करके घर की हालत सुधारना चाहती है। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक और दुखी हो गया। इसलिए जब वह पर्चे बांटने निकली तो पति ने लोगों को भेजकर वे सारे पर्चे खरीदवा लिए। बाद में जब वह ज्वेलरी की दुकान में सेल्स गर्ल बनी तो पति ने कर्मचारियों से कहकर उसके हाथ के सारे गहने खरीदवा लिए और देखते ही देखते पूरी दुकान खाली हो गई। औरत को लगा यहाँ के लोग कितने दिलदार हैं। घर लौटकर उसने कमाए हुए सारे पैसे परिवार को सौंप दिए और बाकी रकम घर की मरम्मत के लिए बचाने की बात कही। माँ यह देखकर बेहद भावुक हो गई। उस रात उसके सो जाने के बाद परिवार ने गुपचुप बैठक की। माता पिता सच बताना चाहते थे, लेकिन दोनों भाइयों को डर था कि सच्चाई जानकर वह नाराज हो जाएगी। इसलिए सचिव ने सुझाव दिया कि अगले दिन होने वाली नीलामी में चलकर दुनिया का इकलौता गुलाबी हीरा भाभी के लिए खरीद लिया जाए और फिर सच कबूल किया जाए। लेकिन अचानक औरत ने एक होटल में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात छोटी बहन और बहनोई से हो गई। छोटी बहन तुरंत अपने पति द्वारा दिए गए महंगे तोहफे दिखाकर शेखी बघारने लगी, यहाँ तक कि वह राष्ट्रपति स्वीट में ठहरने की बात करने लगी।